हेलो फ्रेंड, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि होमगार्ड के 15,000 पद पर जो वैकेंसी है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें पेट या फिर पीएसटी क्या है, एज आपकी क्या मांग रखा है, फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और केवल जो 12th पास स्टूडेंट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। बट उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। इस वैकेंसी की ऑफिशियल अपडेट आपको जो है ये जो आपकी बिहार होमगार्ड वैकेंसी है आई हुई है, आपको वहां पे ऑफिशियल पेज पे देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म अप्लाई होना और आपका 16 अप्रैल तक अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड और ये सारी चीजें यहाँ से आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं अगर लॉगिन करना अप्लाई करने जा रहे हैं तो। बट इस वैकेंसी के अपडेट के लिए मैं यहाँ से दिखाऊं, ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुई है इसमें ये बिहार सरकार जो है उसके द्वारा जारी की गई है और ये यहाँ पे कहा गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयं सेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी 15,000 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी जो है वो जिलेवार आई हुई है कि मतलब कौन से जिले में किस जिले के लिए कितना है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे आप पटना के लिए कितना है, नालंदा के लिए कितना है, रोहतास के लिए, भोजपुर, बक्सर, तो यहाँ पे ये डेट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे महिला के लिए कितनी है, पुरुष के लिए कितनी, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको आप जाकर के ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। ये आपको सरकारी रिजल्ट पर देखने को वैकेंसी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे टोटल रिक्त पदों को, ये सारा कुछ आप देखेंगे 37 जिले हैं बेगूसराय को लेकर के और टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे 15,000 पोस्ट है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया या बगहा में रिक्त शून्य, मतलब यहाँ पे जो है इन जिलों में वैकेंसी 0 है। तो और ये साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फॉर्म को वो उस जिले के निवासी होना चाहिए। अगर आप उस जिस जिले में से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जिस जिले के वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जिले के आप निवासी होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे देखेंगे ये आपकी क्या अहिर्ता क्या है, यानी आपको जो है ये टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो देखेंगे तो अभ्यर्थी जो है वो बिहार का निवासी होंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो बिहार वालों के लिए है, तो अभ्यर्थी बिहार के निवासी होना चाहिए। उम्र इनकी क्या है, 1/1/2025 तक सभी वर्ग के पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो आपकी है 19 वर्ष, ये आपकी 1/1/2025 तक 19 साल आप पूरे हो जाना चाहिए और अधिकतम वर्ष जो है वो आपका 40 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 1/1/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटर एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी आप 1/1/2025 तक इंटर को 12th को पास कर चुके हो। अगर 12th का रिजल्ट आपका जो है वो इंटर तक जो 12th का रिजल्ट है 1/1/2025 के बाद आया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। यहीं पे आपको शारीरिक योग्यता की बात करेंगे तो अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी यहाँ पे बहुत सारे आपको फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अभी मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज में आपके क्या क्या मांग रखा है। देखेंगे शारीरिक मापदंड में तो यहाँ पे देखेंगे सभी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनमें क्या कहा गया है कि आपकी जो है 162.56 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट होनी चाहिए और पूर्णिया या कोसी प्रमंडल के जिलों के लिए ये यहाँ पे कहा गया है कि अधिकतम जो है वो 157 पुरुष अभ्यर्थी के लिए, मतलब इस जिले में जो है वो वहां के अभ्यर्थियों के लिए क्या है 157 सेंटीमीटर ही चल जाएगा। ठीक है, 157 सेंटीमीटर तक के ही जो छात्र हैं उनका हो जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम हाइट मांग रखी है वो 153 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर सीने की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सीने सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पे सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो है इतने को लेकर के, तो इनका जो है वो बिना फुलाए जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन जो दूसरे जिले हैं उन यहाँ पे कुछ जिले मेंशन किए गए हैं, पूर्णिया कोसी प्रमंडल के जिले के लिए यहाँ पे 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। 76 सेंटीमीटर वालों का भी हो जाएगा।
सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों सीने की माप नहीं होगी, यानी जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए सीने की माप नहीं है। और यहाँ पे लिखा है थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे, यानी जो भी है वो उनके थर्ड जेंडर यानी जो आते हैं तो उनके लिए क्या है कि जो भी शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी होती हैं, वो महिला, जो भी महिला के लिए होगी वही उनके लिए भी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि चरित्र आपका आर्थिक व नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। नहीं, आपको जो भी जिस स्कूल या कॉलेज से आप पढ़ रहे होंगे वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके देना पड़ेगा। गृह रक्षक स्वच्छ नामांकन शर्त के साथ किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी या बिहार के देने पर सहमत है, यानी ये आप कम से कम 3 साल आपका हो जाए तो वहां तक 3 साल तक आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये www.onlinebhg.bihargovernment.in पर जाकर के 27/3/2025 से 16/4/2025 यानी 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक की मध्य रात तक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई भी आपको अगर चाहिए जानकारी तो। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्नवत दंड मतलब 200 रुपये, क्या कहा गया है कि गैर आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित इनको जो है वो 200 रुपये और अनुसूचित जात जनजाति वालों को 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल गया होगा। गृह रक्षा चयन जिला के जिलाधिकारी की अध्यक्षता की गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इन समिति के रूप में निम्नवत रूप होंगे, मतलब जिला अधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे, गृह रक्षा वाहिनी होंगे। ठीक है, निम्नलिखित चयन प्रक्रिया क्या है। आपको अभ्यर्थी जिला निवासी उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिससे फॉर्म फिल कर रहे हैं, एकमात्र उसी जिले के लिए आवेदन भर सकते हैं, यानी आप जिस जिले के हैं केवल उस जिले के लिए आवेदन को भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिले से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा से भरेंगे तो सभी रद्द कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि क्या क्या से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। शारीरिक यहाँ पे देखेंगे कि तो शारीरिक योग्यता और दक्षता क्या है। आपकी दौड़ है, गोला ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहा गया है कि दौड़ में सफल अभ्यर्थी ऊंचाई एवं सीने की माप होगी और जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई सीने की मापदंड निर्धारित मापदंड से कम होगी वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले जो है वो दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप होगी, फिर अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आपका वहीं से असफल कर दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इन प्रतिस्पर्धाओं में आपको जो है वो 5 अंक होंगे। ठीक है, और यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि के समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें दूसरी तिथि में मौका नहीं दिया जाएगा। यानी जिस दिन में आपको शारीरिक फिजिकल जो एग्जाम है जिस दिन आपका हो उस दिन आपको उपलब्ध होना है, नहीं तो आपका क्या है कि उसके बाद आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना दौड़ होना चाहिए, यानी 6 मिनट का समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आपका 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप 6 मिनट भी लगा रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थी को 5 मिनट के अंदर 800 मीटर की दौड़ लगानी है। अगर 5 मिनट लेती हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद के लिए आपको जो 5 नंबर मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे और लंबी कूद के लिए कुछ इस प्रकार होंगे। गोला फेंक के लिए भी आपके कुछ इस प्रकार नंबर होंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रखा है इसमें। उसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, एक मेरिट लिस्ट जारी होगी और जितने भी स्टूडेंट होंगे प्रत्येक जिले में जितने रिक्त पद होंगी उनमें क्या होगा कि उनमें से 1.5 जो है गुना लिया जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उनमें जैसे मान लीजिए क्या है कि 2 स्टूडेंट है जिनका नंबर सेम है हर जगह से, तो उनमें से उन स्टूडेंट को लिया जाएगा जिनकी उम्र ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट एक ही और उनका सारा मार्क्स सब कुछ, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ सब कुछ समान आता है, तो उन दोनों में से उनको लिया जाएगा जिनकी उम्र ज़्यादा होगी। अगर अब देखा जाए कि जिनका दोनों की उम्र भी अगर एकदम समान होती है
तो उन स्टूडेंट को लिया जाएगा जिनका मार्क्स, जिनकी 12th का रिजल्ट देखा जाए, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन में जिनका रिजल्ट जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आपको चयनित प्रमाण पत्र आपको अपने जिन कॉलेज से या फिर जहाँ से भी आपको यहाँ चयनित प्रमाण पत्र बनवाना होगा। न्यायालय से यहाँ पे क्या गया है, विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला से लंबित होने या न्यायालय के दोषारोपी घोषित हो जाने में, मतलब यहाँ से आपको जाकर के न्यायालय से अपने एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के आपके दिशा निर्देश यहाँ पे बताए गए हैं कि जो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी वो सही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके साथ के बिहार के रहने वाले हैं उनको शेयर करें, जिससे वो इन सभी फॉर्म को फिल कर सकें और इस वैकेंसी का लाभ ले सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।